मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला बन गई हैं। 2014 से होने वाला वो सफ़र जिसके ज़रिए मरियम नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की गई और ये इंतहाई कोशिश की गई कि किसी तरीके से नवाज़ लेगेसी के अंदर जो है वो मरियम नवाज़ को किसी ऐसी जगह के ऊपर जो है वो ना जगह दी जाए कि जो एक ड्राइविंग हो, और पै दर पै जो है वो वार होते रहे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में, उनकी ज़ात के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, और फिर उसको जो है वो जमात के साथ भी जोड़ा गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? मैंने यकीनन कहानी जो है वो वाली खोल दी है जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, या कम से कम आजकल तो वो भी बात नहीं कर रहे। ख़ुद मरियम नवाज़ भी उसके ऊपर जो है वो शायद उस तरह से बात नहीं कर रही, क्योंकि वो फाइनली जो है वो आज अपनी विक्टोरियस स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई अपनी उन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा देख रही हैं। लेकिन कहानी जो है वो इसलिए इस बतानी आप लोगों को ज़रूरी है कि एक्चुअली जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ही थी कि जिनका रास्ता रोकने या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो नवाज़ हुकूमत को गिराने का बायस बनी है, तो उसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का नाम आता रहा है। और यही वो कोशिश थी जिसको नवाज़ शरीफ साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरी जानिब जो है वो कोशिश ये थी कि मरियम नवाज़ शरीफ को पीछे धकेला जाए। दोस्तों, आज मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बन गई हैं, एक लंबी तकरीर उन्होंने की, उस तकरीर में बड़ी बुर्दबारी थी, बड़ी वॉइसनेस थी। आज एक ऐसा एक पैगाम उन्होंने दिया जो कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी जैसे एक कॉन्कर जो है वो करने के लिए कोई आता है तो उसके बाद वो एक अमन का जो है वो पैगाम दे देता है, बिल्कुल उसी तरह की। कुछ दिन पहले आपने इमरान खान साहब का भी जेल से बयान सुना होगा कि फ़तह मक्का की तरह हम सबको माफ़ कर देंगे जब हम हुकूमत के अंदर आएंगे, तो बिल्कुल उसी तरह का ही जो है वो यहाँ पे भी था। यहाँ पे माफ़ी की तो बात नहीं हो रही थी बल्कि दोस्ती की बात हो रही थी। यहाँ पे अपोजिशन को जो है वो कहा गया, बहुत सारी तल्ख बातें भी हैं इसके दरमियान, लेकिन मैं एक तरफ तो उनके आज की जो स्पीच है उसके ऊपर बात करूँगा और कुछ मुहरक़ात जो है वो उनके साथ जोड़ूंगा। तीन डिफरेंट जो है वो मेरे रहेंगे। एक तो पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को पीछे धकेलने वाले आज नाकाम हो गए हैं, और मरियम नवाज़ जो है वो आज पंजाब की वज़ीर आला बन गई। पंजाब की वज़ीर आला बनना जो है वो इतना अहम है कि जितना शायद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो बस इससे एक स्टेप ही जो है वो ऊपर आपको नज़र आता है। पंजाब का एक बहुत बड़ा रोल है, वज़ीर आज़म के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत जो है वो पंजाब का वज़ीर आला होता है, जो आज मरियम नवाज़ शरीफ साहबा बनी है। अब मैं आपको 2014 से वो कहानियों की तरफ लेके जाता हूँ। जब नवाज़ शरीफ साहब बने तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा साथ, यहाँ तक कि उनके साथ जो है वो शेयर भी किया करती थी, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो उनके साथ होती थी, मुख्तलिफ मामलात को देखती थी। एक PTI जो कि 2012 से 11 से अपना सर उठा रही थी लाहौर के जलसे के बाद, फिर उसके बाद एक कोशिश की गई कि एक मीडिया सेल बनाया जाए, उसकी हेड भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा थी। उन्होंने उसी जारहाना अंदाज़ के अंदर जिसमें नवाज़ शरीफ शायद कभी भी जवाब नहीं दे सकते थे इमरान खान का, मरियम नवाज़ ने वो स्ट्रैटेजी अपने दोस्तों के साथ जो है वो बनानी शुरू की, और आपने देखा होगा कि उस वक्त उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो उनके साथ लोग जुड़े थे वो भी शायद वही थे जो उस तरह का जारहाना बिहेवियर रखते थे। लेकिन उसी के साथ साथ में परवेज़ रशीद जैसे आज भी जिन्होंने शायद तकरीर लिखी हो उन्होंने, या फिर इरफान सिद्दीकी, दोनों में से किसी एक ने, तो वो सारा कॉम्बिनेशन जो था। लेकिन बहरहाल बहुत तेज़ पिच पे जो है वो खेलने की आदी होगी, यहाँ तक कि पॉलिसी साजी में भी जो है वो नवाज़ शरीफ को मशवरे और उनके साथ साथ जो है वो होना भी दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि जब हम ये सोचना या बातें करने लगे, और एक बार जब शहबाज शरीफ और इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो ऑडियोज़ जो है वो लीक हुई, तो फिर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये ऑडियोज़ जो है वो सिर्फ इमरान खान की या शहबाज शरीफ की नहीं होंगी, बल्कि उससे पहले जब मरियम नवाज़ वहाँ पे हुआ करती थी, नवाज़ शरीफ साहब होते थे, तो वहाँ पे भी पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि एक फिर ऐसा भी वाक़या आया कि सिरिल अलमेडा की एक कहानी जो है वो जिसमें सामने आई और जिसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का नाम आया, उस नाम को निकालने के लिए बेपनाह कोशिश की गई, और फिर बहरहाल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को अपने कुछ लोगों को, करीबी लोगों को अपने ओहदों से भी हटाना पड़ा। इस हवाले से रिजेक्टेड का ट्वीट भी आपको याद होगा। तो ये सारी कहानियाँ जो है वो आपने देखी। इन सब के पीछे जो है वो एक जो सामने खड़ा हुआ फरीक था दूसरे फरीक के सामने, तो वो मरियम नवाज़ ही हुआ करती थी। दोस्तों, बहरहाल जी मरियम नवाज़ ने ये सारी, और उन्होंने आज अपनी तकरीर में भी ये कहा कि वो लोग जिन्होंने उनका रास्ता रोकने की तकरीबन कोशिश की, ये उन्होंने शायद पता नहीं कहा नहीं कि, लेकिन बहरहाल उनके ख्यालात के अंदर इज़हार ज़रूर होगा, और वो लोग जो उनके मुखालिफ थे सियासी जमातें जो है वो, उन्होंने उनको मजबूत कर दिया। बहरहाल जी
ये जो है वो एवन फील्ड में फिर आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ ही जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा को सज़ाएं भी हुई, उन्होंने सज़ाएं भी झेली। तो ये एक ये वो वक्त था जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने आप को प्रूव किया और बताया कि मेरा ख्याल में वो जो 2 साल थे 16, 17 और 18 के, उसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो कुछ भी जिस तरह से अपनी जो उन्होंने मूवमेंट लाई, और फिर उसके बाद 3 साल जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी जो है वो जो कुछ होता रहा उसके अंदर वो अपनी रेजिस्टेंस दिखाती रही, इन सब ने काफ़ी सेंचा मरीम नवाज को। और आज जो उसी का जो है वो समझिए कि पे बैक जो है वो उनको मिल रहा है। अब पे बैक के ऊपर बात आ जाती है, काफ़ी कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथी बेंचेस जो है वो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, और उसमें उन्हीं से सवाल पूछा जा सकता है कि ये तो 2-4 दिन पहले की कहानी जो है वो चल रही थी कि उनके सामने या जब वो तकरीर कर रही होंगी उनको वो वाला जो है वो अपोजिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया जा रहा था, वो सख्तियाँ दिखाई जा रही थी, वो लोग जो MPS तो बन के आए हुए हैं लेकिन मुकदमात के अंदर घिरे हुए हैं, उनके आगे पीछे जो है वो नीली बत्तियां जो है वो घूम रही थी और कोशिश जो है वो की जा रही थी कि किस तरह से किसी को पकड़ा जाए। यही वजह हुई, आपने देखा कि वज़ीर आला का नाम भी जो है वो चेंज किया गया, राना आफ्ताब साहब को जो है वो नॉमिनेट किया गया असलम इकबाल की बजाय। और यही वो एक हुई कि वो बड़ी तादाद पहुंच ही नहीं सकी वो PTI के हिमायत याफ्ता लोगों की, यहाँ तक कि जो है वो उनकी जो सीट्स हैं रिज़र्व, उनकी कहानी भी जो है वो आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितना उनको मिल गई। तो ये सारी वो चीज़ें थी कि जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन जो है वो उसका साइज़ जो है वो इतना श्रिंक कर दिया गया कि जो वहाँ पर अपना फुटफॉल ही नहीं जो है वो ला सके। फिर उस फुटफॉल के साथ जो है वो PTI ने वहाँ से जाना ही जो है वो बेहतर समझा, और फिर राजा रियाज ने जो है वो ये राजा रियाज जो है वो बार बार जो है वो एक फिनोमेना जो है वो आ जाता है। यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ का ये राजा रियाज का फिनोमेना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इतनी इबरतनाक शिकस्त होने के बावजूद भी उनको। तो बहरहाल राना आफ्ताब साहब जो है वो बैकआउट PTI जो है वो इस हवाले से कर गई, और फिर एक खाली स्टेज जो है वो उनको मिला। कोई किसी ने दुपट्टे नहीं फेंके, चूड़ियाँ नहीं आके किसी ने फेंकी, किसी ने जूते नहीं लहराए, किसी ने नारे नहीं मारे। और वो जो असम्बली में हमें अमूमन नज़र आता है कि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस तरह के बुलंदोबांग अल्फाजों के अंदर और तकरीर और गुस्से के अंदर जो है वो अल्फाज उन्होंने जो इमरान खान को जो है वो थमाए थे, वो भी जो है वो सुनने नहीं उनको मिले, क्योंकि इसके लिए जो है वो चाराकार पहले ही बना दिया गया था और उसकी जो है वो कमिटमेंट भी हो गई थी। बहरहाल इस सब चीज़ों के साथ साथ जो है वो मरीम नवाज़ ने अपने मैंडेट के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस हवाले से कोई बातें नहीं की। यानी जिस तरह से धांधली के इंतजामात लग रहे हैं, जिस तरह से फॉर्म 45 के बात लग रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। कोई ये नहीं कहा गया कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए, हम भी हाजिर हैं इसकी तहकीकात के लिए जहाँ पे किसी को कोई परेशानी। लेकिन अपनी पॉलिसी साइजिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव चीज़ें जो है वो ज़रूर वो कहती रहीं। उन्होंने बताया कि मैं सबको साथ लेके चली जाऊँगी, मैं जितनी वज़ीर आला अपनी जमात के लोगों की हूँ उससे ज़्यादा जो है वो, या उतनी मैं वज़ीर आला आम लोगों के, दूसरे लोगों के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी हूँ। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब लोग यहाँ पे आए, मैं सबके साथ कनेक्शन में रहूँगी। अल्लाह ताला का शुक्र आगाज़ में ही जो है वो करते अपनी फैमिली, अपनी माँ और उनकी लेगेसी। यकीनन जो है वो उनकी मदर जो है वो एक अजीम खातून थी, और जिस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड का, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट में जो है वो किरदार एक आमिर के सामने भी डटी रहीं, वो बाइस तहसीन है। और यकीनन जो है वो मरीम नवाज़ ने ख़ुद भी कहा कि उन सब की वजह से जो है वो मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें। तो दोस्तों मरीम नवाज़ ने और बहुत सारी जो है वो तकरीर के अंदर, एक लंबी तकरीर थी, मतलब आप समझिए कि एक पूरा एक चैप्टर नहीं बल्कि एक पूरी किताब थी उनकी तकरीर। और ये होती भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लीडर की, ये पहली तकरीर, फिर उसके बाद जब बजट की तकरीर आती है तो उस वक्त, यानी ये दोनों अहम चीज़ें होती हैं। अब इस तकरीर को लेकर के पूरे साल बातें होंगी, आपने ये वादा किया, आपने ये वादा किया, यानी जिसमें मरीम नवाज़ ने जो है वो बिजली के ऊपर बताया कि लोगों को रिलीफ मिलेगी, रमज़ान के अंदर जो है वो रिलीफ मिलेगी, किसानों के ऊपर बात की, नौजवानों के ऊपर बात की। मेरा ख्याल में शायद कोई भी ऐसा पैराहा नहीं था कि जिसके ऊपर जो है वो बात नहीं की गई। तो एक दोस्ती का हाथ जो है वो इसके ज़रिए बढ़ाया गया है। लेकिन ये दोस्ती का हाथ उस वक्त बढ़ाया जा रहा है कि जब दूसरी साइड के ऊपर फरीक जो है वो अपने बहुत सारे ज़ख्म लेकर जो है वो बैठा हुआ है। उस ज़ख्मों के ऊपर मरहम कैसे रखी जाएगी इसके ऊपर अभी बात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले दोस्ती का हाथ जो है वो बढ़ाया गया है। मैं इन अ वेरी पॉजिटिव नोट तो यकीनन ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ में मरीम नवाज शरीफ साहबा को ये भी एक खुली ऑफ़र कर देनी चाहिए कि आएँ
जहाँ जहाँ पे भी जिस हलके के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है हम उसको खोलते हैं। हम 10 हलके बता दें, हम उसको एक ट्रेडिशन बना के खोल लेते हैं, या फिर दूसरी तरीके से जो है वो, ताकि एक पॉजिटिव जेस्चर जाए, या कल को जो है वो ये जो असम्बली बने, ये जो वज़ीर आला बने, इनको लेजिटिमेसी जो है वो ज़रा और बेहतर जो है वो मिल जाए, और जिसको दुनिया भी इस हवाले से जो है वो बेहतर तरीके से मान सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहेंगी। लेकिन बहरहाल खुशाइन दिन ये है कि एक ऐसी खातून को जो हमारे माशरे में यकीनन, चाहे किसी बड़े की खातून हो या किसी छोटे की खातून, उनको कमज़ोर ही समझा जाता है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अपनी नवाज़ लेगेसी को जो है वो कैरी करते हुए वज़ीर आला पंजाब जो है वो बन गई हैं। आई टेक इट एज़ अ वेरी गुड साइन, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अंदाज़े सियासत भी जो है वो इनको चेंज करना होगा, जो उन्होंने यकीनन अपने पहले ही बयान के अंदर जो है वो कर दिया है। अब आगे जाके जो है वो क्या कुछ जो है वो होगा, इसके ऊपर हम नज़र भी रखेंगे और आपको बताते भी जाएंगे। आप सब लोगों का ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।